गुड मॉर्निंग क्लास 6। लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेटा। जो लेसन मैंने आपको ज्योग्राफी का थर्ड करवाया था, मोशंस ऑफ द अर्थ, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फिफ्थ और सिक्स में जो है आप देखिएगा उसको अगेन द सिचुएशन ऑफ इक्वल डे एंड नाइट इज कॉल्ड द एक्यूनेक्स। ठीक है, पहले मैंने आपको यहाँ पर 21 जून लिखवाया था, यहाँ पर एक्यूनेक्स लिखवाया था, तो आप जो है उसको चेंज कर लीजिए। सिचुएशन ऑफ इक्वल डे एंड नाइट इज कॉल्ड द एक्यूनेक्स। द सन शाइन्स ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्टिकली ऑन 21 जून। ओके बेटा, आप सब जो है अच्छे से नहीं पढ़ते, ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि पता चले कि आप लोग जो है कितने केयरफुल है। ओनली निकिता टेल मी दैट, सिर्फ निकिता ने मुझे बताया कि मैम जो है यहाँ पर 21 जून आना चाहिए, आप इक्यूनेक्स आना चाहिए। ओके, तो बेटा आप जो है अच्छे से और ध्यान से पढ़े। नाउ मूविंग टू योर लेसन नंबर 3 इज हिस्ट्री। इसमें हम जो है ड्रेस तक पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी रीड फूड। आज हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन होती थी और एनिमल्स जो थे वो रेयर थे। जो ये शो करते थे हड़प्पा लोग जो थे, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स थे और मिल्क प्रोडक्ट्स थे। फ्रूट और वेजिटेबल वो भी बहुत सारे थे। नाउ इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कैसे करते थे। हड़प्पा लोगों को बहुत ही शौक था म्यूजिक और डांस का। वो प्रिफर्ड करते थे इंडोर एक्टिविटीज टू आउटडोर एक्टिविटीज। चिल्ड्रन प्लेड करते थे। बहुत तरह के जो टॉयज थे, वेराइटी, यानी कि टॉयज की बहुत सारी वेराइटीज अभी भी अवेलेबल है। तो उस टाइम में एक हड़प्पा टॉय हम लोग देख सकते हैं, इस तरह का ये हड़प्पा टॉय था। तो बच्चे जो होते थे वो बहुत सारे वेराइटी थी उनके पास टॉय के साथ खेलने के लिए। नाउ इज ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। वो गेहूं, राइस, जौ और कॉटन उगाते थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी उगाई जाती थी। एनिमल्स जो थे वो रेयर थे, जैसे बुल, शीप, एलिफेंट, पिग, बफलो एंड कैमल। जैसे फूड ग्रोन होता था सफिशिएंट, अपनी जरूरतों के हिसाब से वो उसको उगाते और लोग वो एंगेज होते थे दूसरे ऑक्यूपेशन के अंदर भी। जैसे जो एक्सकेवेशन हुआ, जो खुदाई में क्ले स्प्लेंडर्स मिले हैं, उसे ये प्रूव होता है कि लोग जो थे वो अपनी कताई और बुनाई में बहुत ज्यादा दक्ष थे। मतलब बहुत ज्यादा अच्छे थे वो उसके अंदर बुनाई और कताई में। बहुत लोग एंगेज थे पॉटरी बनाने में और ज्वेलरी बनाने में भी। जो रिच क्लास थे वो क्लासीफाई कर रहे थे ट्रेडर्स के साथ, जो कंडक्ट कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दूसरी सिटीज और सिविलाइजेशन के साथ में। नाउ इज ट्रेड। ट्रेड एक कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ में था, जैसे इजिप्ट, सुमेरिया एंड बेबीलोन उस टाइम में फ्लोरिश थे। लोग जानते थे बहुत सारे मेटल्स के बारे में, जैसे ब्रोंज, लीड, टिन, सिल्वर और गोल्ड। लेकिन वहां पर कोई एविडेंस शो नहीं होता कि आयरन का भी यूज होता था। हड़प्पा सील्स फाउंड की गई थी सुमेरियन साइट्स पर, और सुमेरियन फिग्यूर्स जो थे वो पता लगाते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि इनफ एविडेंस है, ये प्रूव करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था दूसरी सिविलाइजेशन के साथ में। यानी वो जो है बहुत ज्यादा इतना ट्रेड करते थे कि अलग अलग डिस्टेंसेस पे भी उनको जाना पड़ता था। नाउ इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अ नंबर ऑफ स्टैच्यूज, यानी बहुत सारे स्टैच्यूज थे। सील्स, मोहरें थी, फिंग्यूरिन्स, मूर्तियां थी, एक्सेट्रा। ये खुदाई के अंदर अलग अलग साइट से मिले हैं। ये शो करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कई तरह के आर्ट्स और क्राफ्ट में भी जो है प्रैक्टिसाइज थे, जैसे स्कल्पचर, मूर्ति कला, ज्वेलरी, पोट्री, पेंटिंग, टॉय मेकिंग एक्सेट्रा। और इसमें से कई जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने प्रोफेशन के हिसाब से। इन्फोबाइट्स। वर्ड मोहनजोदड़ो एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, जबकि वर्ड हड़प्पा जो है वो सिंधी मीन्स है द फूड ऑफ शिवा। नाउ इज स्कल्पचर। जो एक्सकेवेटेड स्टैच्यूज है इसी के साथ में उसमें है बुल, वॉच डॉग, डांसिंग गर्ल, जैसा हम लोग देख सकते हैं। देखिए हड़प्पा फिग्यूरिन्स है, ये हड़प्पा की मूर्तियां, हड़प्पा की सील्स, हड़प्पा योगी, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिस तरह से। तो उसी के साथ में एक डांसिंग गर्ल जो है वो एक हैंड लेके खड़ी अपने हिप पर। एक बस्ट ऑफ योगी है जो वेयरिंग कर रहा है एक शॉल को। एक डांसिंग स्टैंडिंग ऑन द राइट लेग विद द लेफ्ट लेग रेज्ड अप। ये आप देख सकते हैं, इसका लेफ्ट और राइट ये जो लेग है वो रेज्ड अप पे ऊपर उठा हुआ है। ये शो करता है कि वो लोग क्वाइट प्रोफिशिएंट थे अपनी आर्ट में, मूर्ति कला की आर्ट में। नाउ इज ज्वेलरी। हड़प्पा लोग प्रोड्यूस करते थे वंडरफुल पीसेस ऑफ ज्वेलरी जो बनाते थे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और स्टोन से। ये इंक्लूड करता है एम्यूलेट्स, ताबीज, यानी कि इसमें क्या क्या थे देखो आप। हड़प्पा ज्वेलरी, इसमें जो ताबीज वगैरह भी थे,
इयररिंग्स थी, नेकलेसेस थे, फिंगर रिंग्स थी, गार्डल्स का मतलब जो कमर बंद होता है ना उसको बोलते हैं, तो ये कमर बंद भी था। इससे शो होता था कि मैन और वुमन दोनों ज्वेलरी पहनते थे। नाउ इज पॉटरी, ब्यूटीफुल पीसीज जो कलर्स और ग्लेज यानी चमकते हुए पोट्री जो थे वो प्रोड्यूस हुए थे। जो ग्लेज पोट्री थे वो बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। वो कई तरह के बनाए जाते थे, मतलब एक तरह के नहीं थे। जैसे हम लोग देख सकते हैं ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स उन्होंने लोगों ने दिए। ये हड़प्पा पोट्री है। नाउ इज टॉय मेकिंग, बहुत सारे टॉयज और डॉल्स उस वक्त फाउंड थे। अभी भी आप सबको भी टॉयज पसंद होगी गर्ल्स को, और टॉयज जो है वो भी सबको पसंद होंगे। इनके टॉयज इंक्लूड होते थे विशल के साथ में, क्ले कार्ड्स के साथ में, रेस्टल्स जिसको हम झुनझुने बोलते हैं, मार्बल्स एंड एनिमल्स। ठीक है। नाउ इज पेंटिंग, we can say that the people liked painting because pottery had different type of pattern and design। हम ये कह सकते हैं लोगों को पेंटिंग पसंद थी क्योंकि पोट्री अलग अलग टाइप्स में और पैटर्न्स और डिजाइन में थी। इसी के साथ में एनिमल्स, मैन, वुमन, फ्लावर्स, ट्रीज, लीव्स और दूसरी चीजें भी थी। नाउ इज कर्विंग, सील्स फाउंड हो रही थी जो कर्व्ड की गई थी फिगर्स ऑफ एनिमल्स में, जो एक रिमार्केबल थी नेचर का। जो फिगर्स ऑफ एनिमल्स थे वो क्वाइट रियलिस्टिक थे, मतलब वो सच ऐसे वास्तव में लगे ना वैसे लगते थे। नाउ इज सील्स, सील्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसका मतलब होता है मोहरे। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक अटैच करते हैं ग्रेट सिग्निफाइंस एक लार्ज नंबर ऑफ सील्स में जो पाए जाते हैं, यानी जो 2000 से भी ज्यादा नंबर है उनके। ये सील्स क्ले टैबलेट्स, मिट्टी की गोलियां यूज होती थी स्टाम्पिंग गुड्स के लिए। उन्होंने रिकवर्ड किए अलग अलग साइट्स हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए। उन्होंने अलग अलग मटेरियल्स बनाए जैसे चमकते हुए मिट्टी के बर्तन, हाथी के दांत, ये सब। ये सील्स जो होती थी वो इम्पोर्टेंस होती थी ड्राइंग इंटरफेरेंस के लिए इस सिविलाइजेशन को लेके। वो हमें ये उनके धर्म के बारे में बताते हैं, सोसाइटी और कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इस सील्स का, ये स्क्रिप्ट होती है, कर्व्ड होती है, यानी कि कई तरह की ऐसी भाषाएं जो लिखी जाती है ना जो हमें समझ में नहीं आती, एक सांकेतिक भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब हिस्टोरियंस जो होते हैं ना वो अपने बेस पे पता लगा लेते हैं कि इसमें जो है अगले ने किस तरह की कर्व की है। ये पॉसिबल होता है कि स्क्रिप्ट जो सील्स पर होती है वो हेल्प करती है हमें समझने के लिए हड़प्पा लिपि के बारे में। नाउ इज क्विज टाइम। फर्स्ट इज मेटल्स, कारपेंट्री। सेकेंड इज वर्कशॉप, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। Third is statues. Fourth is Kitadar. Fifth is 800 meters long and 40 wide. Okay, you can see that. Now turn your page. Now is script. हम ये कह सकते हैं कि अर्लियर में हड़प्पा स्क्रिप्ट जो थी वो हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। पढ़ क्यों नहीं सकते थे? क्योंकि ये पिटोग्राफिक था। पिटोग्राफिक का मतलब होता है सिंबल टाइप जैसे लिखा हुआ होता है। ये देखिए आप हड़प्पा स्क्रिप्ट है, इसमें सिंबल टाइप लिखा जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये पिट्रोग्राफिक है। मे बी वी विल बी एबल टू डेसिफर दिस स्क्रिप्ट समडे। क्या पता कभी जो है किसी दिन हम लोग जो है स्क्रिप्ट को पढ़ पाए। नाउ इज रिलीजन, धर्म। खुदाई के अंदर डिफरेंट प्लेस सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पा लोग वर्शिप करते थे कई तरह की गॉड्स और गॉडेस को। जो फिगर कॉमनली फाउंड होता है उसे ये पता चलता है फीमेल देती आइडेंटिफाई करते तो उसको शक्ति और मदर गॉडेस के रूप में। एक मेल गॉड जो जिसके 3 हेड्स थे, शिवा पाशुपति उसको बोला जाता था, जो भी वर्शिप किया जाता था, पूजा की जाती थी। एक सील के अंदर ये शो होता था कि जो 3 विजिबल फेस सीटेड हो रहे एक योगिक पोस्चर के अंदर, उसमें कई एनिमल्स है, जैसे उसके अराउंड है टाइगर और एलिफेंट, और राइट ऑन द राइट बफलो और राइचंदर सा है लेफ्ट की तरफ, और हॉर्न डीर है उसकी सीट की तरफ अंदर की तरफ। जैसे हम लोग देख सकते हैं ब्यूरल साइट है ये हड़प्पा की, और ये है हमारे स्टेच्यू ऑफ मदर गॉडेस। इट इज ऑल्सो assumed that certain trees, birds, animals and other natural forces were also worshipped। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ट्रीज की, बर्ड्स की, एनिमल्स की और दूसरे जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी भी पूजा की जाती थी। और जो ब्यूरियल साइट से जो शमशान है वहां पर पोट्री, ऑर्नामेंट और मिरर्स रखे जाते थे। मतलब जो भी डेड होता था ना उनके साथ में सारी चीजें रखी जाती थी, जो ये प्रूव करती थी कि वो बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद में भी जीवन है। नाउ इज क्विज टाइम विथ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड is false, fourth is true, and fifth is true. You can see that again.
ऑलराइट, नाउ इज फॉल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ या किस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो है नीचे गिरती चली गई। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास हुआ था 1000 ईयर से 2500 बीसी टू 1500 बीसी। ये डिक्लाइन कॉन्साइड्स करता है कि आर्यंस अराइवल हुए थे, मतलब आर्यंस जो थे वो बाहर से आए थे, एक योद्धा। इसका कारण ये था कि इसकी वजह से निश्चित ये सभ्यता नीचे गिरती चली गई और कई तरह के नेचुरल अक्योरेंस हुए, कई तरह के नेचुरल कारण भी हुए, जैसे बाढ़ आई, अर्थक्वेक आया और महामारी की वजह से। और आर्यंस जो थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेडेड किया, आक्रमण किया, उसको खत्म कर दिया। ये पॉसिबल होता है कि इंडस रिवर चेंज हो गई, उसका कोर्स, और डिस्ट्रॉय कर दिया इस साइट को। नाउ इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन का योगदान, जो एक रिच लेगेसी यानी कि जो हमारी एक प्रॉस्परस जो विरासत है हड़प्पा सभ्यता की, वो पास हो गई आर्यंस पे। और हम ये ढूंढ सकते हैं कि उसमें कुछ समानताएं हैं, जैसे उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन के अंदर। हड़प्पा सभ्यता फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी जो रिमार्केबल सेंस था टाउन प्लानिंग का, सैनिटेशन का और आर्किटेक्चर का। ये प्रोबेबली है कि फर्स्ट पीपल जो है वो काम में लेते थे एनिमल पावर की गाड़ी, ठीक है, काम में लेना एनिमल पावर इन अ कार्ट। They were peace-loving people who knew the importance of luxury time. वो एक बहुत ही शांति प्रिय लोग थे जो ये जानते थे कि जो खाली समय होता है उसका यूज कैसे होता है, उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो उस टाइम में वो लोग क्या करते, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा करते। वो पसंद करते या मुख्य रूप से इंडोर एक्टिविटीज को है आउटडोर एक्टिविटीज में भी उनको कन्वर्ट करना, या बोलते हैं ना इंडोर एक्टिविटीज भी पसंद होती है, किसी को आउटडोर होती है, तो उनको जो है दोनों एक्टिविटीज जो है वो पसंद थी। Okay, now your lesson is ending here. Now take the correct option. First is the site of Mohenjo-daro was excavated in 1912 AD. Second is the Kitadal was the other name of the raised part. Third is the buildings were made from mud bricks. The Harappa people preferred, हड़प्पा पीपल कौन सी प्रिफर करते थे एक्टिविटीज, दिस इज बोथ ऑफ दिस, दोनों, आउटडोर टू इंडोर, इंडोर टू आउटडोर, दोनों ही करते थे ना। या क्या करते थे, इंडोर एक्टिविटीज टू आउटडोर एक्टिविटीज। तो हम लोग किस पे लगाएंगे, इंडोर टू आउटडोर, आपको बोथ ऑफ दिस पे नहीं लगाना है। ओके, आप मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुना कीजिए। ओके, फर्स्ट में ए, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में बी, फिफ्थ द हड़प्पा स्क्रिप्ट वॉज पिट्रोग्राफिक, अभी पढ़ा हमने पिट्रोग्राफिक इन नेचर। द हड़प्पा पीपल बिलीव दैट देयर वॉज लाइफ आफ्टर डेथ। नाउ इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड फ्रॉम 1000 years from circa 2500 BC to 1500 BC। ओके, मैं आपके साथ ही लगा रही हूँ इसमें, तो ये आप लगाएंगे 7 का ए। The towns at Harappa and Mohenjo-daro was divided into two parts. Now is name any two. Materials used during the Chalcolithic age for making tools, bronze and tin. Places where traces of the Chalcolithic age have been located is Genetic Valley and Brahmagiri. Places in the world where contemporary civilization flourished is Egypt and Mesopotamia. Places where the Harappa civilization flourished, Sindh and Baluchistan. Buildings excavated at the Harappa site, workshop, factories, ornaments used by the Harappa people, amulets, necklaces. Possible causes for the decline of the Harappa civilization, it is arrival of Aryans and natural occurrence, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। Metals used in making jewelry, gold and silver. Fill in the blanks. First is Chalcolithic, second is Pakistan, third is Harappa, fourth is Seal, fifth is Shiva Pashupati, sixth is Great Public Bath. Okay, now is match the following 5, 6, 4, 3, 2, 1. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे करेंगे आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड और फेज। टिल देन, थैंक यू।